नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह गांधी जी ने ब्लैक एक्ट के विरोध में एक जनसभा को संबोधित किया। आज हम उसके आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। Our supporters picketed the registration offices. हमारे समर्थक रजिस्ट्रेशन ऑफिस के आगे धरनों पर बैठ गए। तभी वहाँ आए लोग उन समर्थकों से कहते हैं, प्लीज़ स्टैंड असाइड, वी हैव टू रजिस्टर, इट्स द लॉ। यानी कृपया आप थोड़ा हटकर खड़े हो जाइए, हमें खुद को रजिस्टर कराना है, यह एक कानून है। तब वो समर्थक उनसे कहते हैं, एंड हाउ डू यू प्लान टू साइन इफ़ वी ब्रेक योर आर्म्स? अगर हम तुम्हारे हाथ तोड़ दें तो तुम फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे? तभी गांधी जी उन समर्थकों से कहते हैं, दिस इज़ अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू थ्रेटन पीपल यू कैन लीव नाउ, वी वॉन्ट नो पार्ट ऑफ इट। यह एक अहिंसक आंदोलन है, अगर तुम लोगों को डराना या धमकाना चाहते हो तो तुम अभी जा सकते हो, हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। गांधी जी मगनलाल से कहते हैं, We need a name for our movement. Passive resistance sounds weak and we don't want to sound weak. हमें अपनी मूवमेंट के लिए एक नाम की ज़रूरत है। पैसिव रेजिस्टेंस सुनने में बहुत कमज़ोर लगता है, लेकिन हमें खुद को कमज़ोर बिल्कुल नहीं दिखाना। मगनलाल उनसे कहते हैं कि हाउ अबाउट सत्याग्रह, फर्मनेस इन अ गुड कॉज, यानी कि सत्याग्रह के बारे में आपके क्या विचार हैं, जिसका अर्थ होता है किसी अच्छे कारण के प्रति दृढ़ता। गांधी जी मगनलाल से कहते हैं, यस मगनलाल, आई लाइक इट बट आई प्रेफर सत्याग्रह द फोर्स बोर्न ऑफ ट्रुथ, यानी कि हाँ मुझे ये पसंद आया मगनलाल, लेकिन सत्याग्रह ज़्यादा सही रहेगा, जिसका अर्थ होता है सत्य से उत्पन्न शक्ति। एंड सो द सत्याग्रह मूवमेंट वॉज बॉर्न, और इस तरह सत्याग्रह आंदोलन का जन्म हुआ। By the end of 1907, only 511 people out of a total of 13,000 had registered with the authorities. Ours was a moral victory, but on 10th January 1908, I found myself in the dock alongside Lin Qin, leader of the Chinese community. 1907 के अंत तक 13,000 में से केवल 511 लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया। यह हमारी एक नैतिक जीत थी, लेकिन 10 जनवरी 1908 को मैंने खुद को चाइनीज़ कम्युनिटी के लीडर लिंग क्विन के साथ कटघरे में पाया। आई सेंटेंस यू टू 2 months इम्प्रिजनमेंट। जज उनसे कहते हैं कि मैं तुम दोनों को 2 महीने के कारावास की सज़ा देता हूँ। I was not lonely for long. Soon I was joined in jail by over 150 of my fellow Indians and सत्याग्रहीज। मैं बहुत अधिक समय के लिए अकेला नहीं रहा। जल्द ही 150 सत्याग्रही और भारतीयों को मेरे साथ जेल में डाल दिया गया। I worried how much hardship and imprisonment the people could take. मुझे इस बात की चिंता थी कि लोगों को कितनी कठिनाइयों और कारावास का सामना करना पड़ेगा। गांधी जी सोचते हैं, with all our leaders in jail, the whole movement could fall apart. अगर हमारे सारे नेता जेल में ही बंद कर दिए जाएंगे तो यह आंदोलन बिखर सकता है। जैन क्रिस्टियन स्मिट्स, द कॉलोनियल सेक्रेटरी टू द ट्रांसवाल गवर्नमेंट, वांटेड टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद अस। जैन क्रिस्टियन स्मिट्स, जो कि ट्रांसवाल सरकार के औपनिवेशिक सचिव थे, वो हमसे बात करना चाहते थे। आई वॉज टेकन फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू प्रिटोरिया टू मीट विद स्मिट्स। स्मिट्स से मिलने के लिए मुझे जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया ले जाया गया। थिंग्स कैन नॉट गो ऑन एज दे आर, यू आर कॉजिंग द गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, श्योरली वी कैन कम टू सम फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। स्मिट्स गांधी से कहते हैं कि चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती, आप सरकार को बहुत शर्मसार कर रहे हैं, हम इसे निश्चित रूप से किसी समझौते से सुलझा सकते हैं। गांधी उनसे कहते हैं, इट वुड बी नाइस टू थिंक सो,
हाँ, यह अच्छा रहेगा। स्मर्ट्स गांधी से कहते हैं, If you tell your people to register as ordered, our government will be able to save face. In return, I shall endeavour to have the act withdrawn. This way we both win. What do you say? अगर आप अपने लोगों को आदेशानुसार खुद को रजिस्टर करने को कहें तो हमारी सरकार अपनी इज्जत बचा पाएगी। बदले में मैं इस अधिनियम को वापस लेने का प्रयास करूंगा। इस तरह हम दोनों जीत जाएंगे। आपका क्या कहना है? Very well, I shall put forward your proposal just as soon as I am at liberty to do so. बहुत अच्छा। जैसे ही मुझे ऐसा करने की स्वतंत्रता मिलेगी, मैं अपने लोगों के सामने इस प्रस्ताव को ज़रूर रखूँगा। At midnight, I addressed a large gathering of my fellow Indians to reveal the terms of our agreement. आधी रात को मैंने हमारी समझौते की शर्तों को लोगों के सामने रखने के लिए अपने साथी भारतीयों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। Not everyone saw the settlement as a victory. One of these was a man named Mir Alam, a former client of mine. हर किसी ने समझौते को जीत के रूप में नहीं देखा। इन्हीं में से एक व्यक्ति था मीर आलम। वो कहता है, You have sold out the community to Smuts. I swear, as Allah is my witness, that I will kill the man who takes the lead in applying for registration. तुमने हमारे समुदाय को भी स्मट्स के हवाले कर दिया है। तुमने हमें बेच दिया है। मैं अल्लाह का साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए पहले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। गांधी उसे समझाते हैं, However, it is my duty to take the lead, and if I must die by the hand of a brother rather than a disease that cannot be far be a matter of sorrow. With the exception of Mir Alam and a few other dissenters, the settlement was passed, and so on the morning of 10th February 1908, we set out for the registration office on Von Brandes Square. 10 फरवरी 1908 को यह सेटलमेंट पास हो गया। मीर आलम और उसके कुछ अन्य लोगों के अलावा हम वॉन ब्रांडेस स्क्वायर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर चल दिए। मीर आलम रास्ते में गांधी से कहते हैं, गांधी, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? गांधी, तुम कहाँ जा रहे हो? गांधी जी उनसे कहते हैं, यू नो फुल वेल वेयर वी आर गोइंग भाई, टू रजिस्टर। तुम अच्छी तरह जानते हो भाई कि हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। इतने में मीर आलम गांधी के सर पर लाठी से वार करता है। I told you I would kill the first man who tries to register. Stand back or I'll do it again. वो मीर आलम उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पहले व्यक्ति को मार दूंगा। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम पर फिर से वार करूंगा। My friends prevented Mir Alam from finishing me off and carried me unconscious body to the home of a close friend, Joseph Doak, a Baptist minister who lived nearby. मेरे दोस्तों ने मीर आलम के हाथों मेरी मौत से मुझे बचा लिया और मेरे मूर्छित शरीर को जोसेफ डेक, जो कि पास ही में रहते थे, उनके घर ले गए। जब गांधी जी को होश आया तो वह जोसेफ से कहते हैं, I have a pledge to keep. I promised to be the first to register. Can you ask them to bring the papers to me? Unfortunately, I don't feel up for the work. मुझे अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का वादा किया था। मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। क्या तुम वह पेपर मेरे पास ला सकते हो? जोसेफ उनसे कहते हैं, Of course, now you must rest. यानी कि बिल्कुल, अब आप आराम कीजिए। By May 1908, thousands of Indians had followed my lead in applying for registration, but the government showed no sign of keeping their end of the bargain and withdrawing the Black Act. In fact, a new act had been created making it illegal for any Indian newcomer to enter the Transvaal. 1908 तक हज़ारों भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन सरकार ने ब्लैक एक्ट को अभी भी वापस नहीं लिया था, बल्कि एक नया कानून पारित कर दिया गया जिसके अनुसार ट्रांसवाल में किसी भी नए भारतीय का आना गैर कानूनी था। On 16 August, the Satyagraha Association and the Natal Indian Congress held a large meeting in which we demanded the immediate repeal of the act. 16 अगस्त को सत्याग्रह एसोसिएशन और नेटल इंडियन कांग्रेस की एक मीटिंग हुई और इस एक्ट को तुरंत वापस करवाने की मांग उठी।
गांधी जी सब लोगों से कहते हैं, लेट अस बर्न आवर रजिस्ट्रेशन पेपर्स एंड लेट द वर्ल्ड नो व्हाट वी थिंक ऑफ सच टायरनी। आओ हम इन कागज़ों को जला दें और बता दें इस दुनिया को कि हम इस क्रूरता के बारे में क्या सोचते हैं। मीर आलम was one of the first to congratulate me as thousands of registration papers went up in the flames। मीर आलम मुझे इस काम के लिए बधाई देने वाला पहला व्यक्ति था। मेरे साथ ही हज़ारों लोगों ने अपने कागज़ जला दिए।